हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यूमेरिकल करेंगे कैपेसिटर के। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू सी बी। Q इज द चार्ज, C इज द कैपेसिटेंस एंड V इज द वोल्टेज, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ये हमारा सिंपल फॉर्मूला है। अगर हमने कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालनी है तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इंटू के। तो एप्सिलॉन नॉट की हमारे पास वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। A इज द एरिया, K इज द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड D इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, तो ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमारे पास गिवन है व्हाट इज द एरिया ऑफ द प्लेट्स। ए निकालना हमने ऑफ 2 फैरेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस कितनी है 2 फैरेड। गिवन द सेपरेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। डी कितना है 0.5 सेंटीमीटर। तो इसके मीटर बनाएंगे 0.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, तो एरिया हमने निकालना है तो फॉर्मूला हम लगाएंगे C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। अगर यहां पे हमारे पास K गिवन नहीं है तो K छोड़ देना हमने। तो C कितना है 2, एप्सिलॉन नॉट है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। A हमने निकालना है और D हमारे पास है 0.5 इंटू 10⁻⁻2। तो यहां से A मेरे पास कितना आ जाएगा 2 इंटू 0.5 इंटू 10⁻⁻2 बाई 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा है मेरे पास 2 इंटू 0.5, 2 इंटू 0.5 मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 8.854 इंटू 10⁻⁻2 प्लस 12। ठीक है, ये 1 को डिवाइड करना हमने, 1 डिवाइडेड बाय 8.85 8.854 से। तो ये आ गया 0.112 इंटू 10⁻10 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास एरिया आ गया। तो स्टूडेंट, सेकंड न्यूमेरिकल है 2 पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैव देयर एरियाज। एरिया 1 कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके मीटर बनाने हैं मीन्स 100 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर एंड एरिया 2 इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 500 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। इफ दे हैव सेम चार्ज एंड पोटेंशियल, अगर चार्ज और पोटेंशियल दोनों का सेम है मींस दोनों का कैपेसिटेंस सेम है, C1 इज इक्वल टू C2 एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर। तो फर्स्ट कैपेसिटर का D1 कितना है 0.5 mm मींस 0.5 इंटू 10⁻⁻3 मीटर एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेकंड कैपेसिटर। सेकंड का एरिया ऑफ प्लेट्स निकालना है तो C1 इज इक्वल टू C2। C1 का फॉर्मूला क्या आएगा एप्सिलॉन नॉट A1 बाई D1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A2 बाई D2। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया। A1 100 इंटू 10⁻⁻4 बाई D1 0.5 इंटू 10⁻⁻3 इज इक्वल टू A2 500 इंटू 10⁻⁻4 बाई D2। ठीक है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे इसको। D2 इज इक्वल टू ये ऊपर आ जाएगा 500 इंटू 10⁻⁻4 बाय 100 इंटू 10⁻⁻4 इंटू ये इस साइड आ जाएगा 0.5 10⁻⁻3। ये कट गया, ये आ गया 5, ये हमारे पास आ गया 2.5 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। तो ये हमारा डिस्टेंस आ गया सेकंड कैपेसिटर का। थर्ड,
A parallel plate capacitor with air between the plates have capacitance 8 picofarad. 8 picofarad है तो C कितना है 8 picofarad. ठीक है. The separation between the plates is now reduced by half. तो ये फर्स्ट ये है C is equal to epsilon naught A by D. तो ये 8 किसके इक्वल आ गया epsilon naught A by D. ये बन गई इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. Now the separation between the plates is now reduced by half. D is equals to D by 2 कर दिया and filled with the medium of dielectric constant 5. अब K पुट कर दिया 5. अगर हमारा D यहां पे हाफ होता है तो K हमने पुट कर दिया. ठीक है. तो न्यू कैपेसिटेंस कितनी आ गई C डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A D बाय 2. तो ये आ गया 2 एप्सिलॉन नॉट A बाय D. ठीक है. और यहां पे हमने K भी पुट करना है इनटू K. तो ये कितना आ गया K 5. तो ये आ गया 10 एप्सिलॉन नॉट A बाय D. तो न्यू कैपेसिटेंस C डैश कितनी आ गई 10 इंटू. अब ये एप्सिलॉन नॉट D बाई A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8. तो ये कितना आ गया 8. तो कितना आंसर आ गया 80 पाइकोफैरेड. ठीक है. तो स्टूडेंट्स फोर्थ न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करेंगे. तो फोर्थ न्यूमेरिकल में गिवन है कि अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैव एरिया. एरिया कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इंटू 10⁻⁻4 मीटर. प्लेट सेपरेशन है हमारे पास D है 1 mm इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻4 मीटर. सॉरी -3 मीटर. mm को मीटर में कन्वर्ट करना है. होल्ड्स अ चार्ज ऑफ 0.12 माइक्रो कूलम मीन 0.12 इंटू 10⁻⁻6 कूलम. कनेक्टेड टू 120 वोल्ट. V कितना है 120 वोल्ट. तो क्या फाइंड करना है फाइंड अ डाइलेक्ट्रिक K. तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A K बाई D. लेकिन हमारे पास C नहीं है तो हम पहले फॉर्मूला लाएंगे Q इज इक्वल टू CV. तो C इज इक्वल टू Q बाई V. Q हमारे पास कितना है 0.12 इंटू 10⁻⁻6 बाई V 120. ये नीचे कितना आ गया 100. ये आ गया 10. ये 10⁻⁻6 -3 10⁻⁻9 फैरेड. ये हमने फाइंड किया सबसे पहले C. तो अब ये वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं. 10⁻⁻9 इज इक्वल टू 8.854 इंटू 10⁻12 इंटू एरिया हमारे पास है 100 इंटू 10⁻4 इंटू K हमने फाइंड करना है बाय D हमारे पास है 1 10⁻3. ठीक है. तो K की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 10⁻9 -3 डिवाइडेड बाय 8.854 इंटू 10⁻12 इंटू 100 इंटू 10⁻4. ठीक है. तो ये 1 बाय 8.854 इंटू 10⁻12 प्लस 12 ये -2 प्लस 4. तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 8.854 ये आ जाएगा 0.11 इंटू 10⁻, ये कट गया 2. ठीक है. तो ये K आ गया हमारे पास 0.11 इंटू 10⁻². फिफ्थ क्वेश्चन स्टूडेंट्स एट व्हाट डिस्टेंस शुड द टू प्लेट्स ऑफ सरफेस एरिया D फाइंड करना है. सरफेस एरिया हमारे पास गिवन है 0.2 इंटू 0.1 दोनों मीटर. ठीक है. तो ये आ जाएगा बाय 10 ये आ जाएगा 2 बाय 100 ये आ गया 0.02 मीटर स्क्वायर. ठीक है. शुड बी प्लेस इन ऑर्डर टू हैव सेम कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 0.5. अब रेडियस गिवन है 0.5 मीटर. ये हमारे पास स्फेरिकल कंडक्टर है तो इसका फॉर्मूला है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. ठीक है. तो ये हमारे पास फॉर्मूला है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D. D फाइंड करना हमने. ये C1 है ये C2 है. C1 इज इक्वल टू C2 है क्योंकि दोनों की कैपेसिटेंस सेम है. तो यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं एप्सिलॉन नॉट A 0.02 बाई D इज इक्वल टू C2 मीन्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 0.5.
5। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया। अब हमने डी निकालना है, तो डी इज इक्वल टू 0.202 बाय 4 इंटू पाई 3.14 इंटू 0.5। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। ये मेरे पास आ जाता है 0.02 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई 0.5 इज इक्वल्स टू 6.28। तो डी मेरे पास आ गया 0.02 डिवाइडेड बाय 6.28, कितना आ गया 0.031 मीटर। इतना डिस्टेंस चाहिए हमें। 6th क्वेश्चन, द एयर कैपेसिटर हैज प्लेट्स ऑफ 6 सेंटीमीटर डायमीटर। तो डायमीटर 6 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। 3 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, सॉरी -2 मीटर। ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द प्लेट्स बी प्लेस्ड सो एज टू हैव सेम कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ डायमीटर 90 सेंटीमीटर। अब यहां पे हमारे पास जो है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और यहां पे स्फेरिकल है, तो इसका डायमीटर ये है, तो रेडियस कितना हो गया 45 इंटू 10⁻² मीटर। अब ये क्या है, C इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 45 इंटू 10⁻²। और यहाँ पे C कितना है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A मीन्स पाई R का स्केयर 3 इंटू 10⁻² का स्केयर बाय D। ठीक है, डिस्टेंस निकालना है। C1 इज इक्वल टू C2 है, दोनों के कैपेसिटेंस सेम है, तो एप्सिलॉन नॉट पाई इंटू 9 इंटू 10⁻⁴ बाई D इज इक्वल टू C2। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 45 इंटू 10⁻²। एप्सिलॉन नॉट कैंसल, पाई कैंसल, तो D कितना आ गया 9 इंटू 10⁻⁴ बाय 4 इंटू 45 इंटू 10⁻²। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेनी है 1/5। ये आ गया 1/20 इंटू 10⁻⁴ प्लस 2। ये आ गया 1/20 इंटू 10⁻²। ये आ गया 1/2 इंटू 10⁻, ये नीचे चला गया यहाँ पे, इसको ऐसे लिखते हैं 1/2 मीन 0.5 इंटू 10⁻² था, नीचे 10 आ गया, ऊपर -1 आ गया। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करके मेरे पास आ गया 0.5 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, 7th क्वेश्चन, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज ईच प्लेट ऑफ 0.06 डायमीटर। डी कितना है 0.06 डायमीटर, तो रेडियस कितना हो गया 0.03 ऑलरेडी इन मीटर। सेपरेटेड बाय 0.05 सेंटीमीटर, सेपरेशन कितनी है 0.05 सेंटीमीटर -2 मीटर। व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई R स्क्वायर बाय D, तो C इज इक्वल टू 8.854 इंटू 10⁻12 इंटू एरिया पाई 3.14 इंटू R का स्क्वायर, ये हमारे पास है रेडियस 0.03 इंटू 10⁻, स्क्वायर बाय D है मेरे पास 0.05 इंटू 10⁻²। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन करनी है, तो ये मेरे पास कैलकुलेट करके आ जाता है 8.854 इंटू 3.14 इंटू 0.03 इंटू 0.03 बाय 0.05 इंटू 10⁻12 प्लस 2, सारा कैलकुलेट करके आएगा 8.854 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 0.03 मल्टीप्लाई 0.03 इज इक्वल्स टू 0.0250 डिवाइडेड बाय 0.05, सॉरी इंटू 10⁻⁻10। ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं 0.0250
250 डिवाइडेड बाय 0.05, 0.5 इंटू 10⁻⁻10 फैरेड। ठीक है, तो आगे हमने निकालना है व्हाट वुड बी द रेडियस ऑफ स्फीयर हैविंग सेम कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस ये है तो हमने रेडियस निकालना है, तो C इज इक्वल टू 4πε0 r। C है 0.5 इंटू 10⁻⁻10, 4 इंटू 3.14 इंटू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 इंटू r। तो r कितना आ गया 0.5 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 इंटू 8.854 इंटू 10⁻⁻12। तो r हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। पहले मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 0.5 होल डिवाइडेड बाय ये सारी कैलकुलेशन, ये आएगा 8.854 मल्टीप्लाई 3.14 इंटू 4 कितना आ गया 111.20 इंटू 10⁻⁻10 प्लस 12। अब इसको 0.5 डिवाइडेड बाय 111.20, ये आ गया 0.0044 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो यहाँ पे कितना लग गया 1 2 3 4, यहाँ पे कितना है 100, तो ये कट गया, तो ये मेरे पास आ गया 0.44 मीटर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में यहां पे गिवन है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज 2 प्लेट्स ऑफ साइड्स, लेंथ गिवन है 0.055 मीटर, ब्रेड्थ कितनी है 0.04 मीटर। तो एरिया हम कैलकुलेट कर लेते हैं, एरिया हम इससे कैलकुलेट करेंगे 0.055 मल्टीप्लाई 0.04 कितना आ गया 0.0022 मीटर स्क्वायर आ गया एरिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास गिवन है कि द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 0.7 mm, d इज इक्वल टू 0.7 mm इज इक्वल टू 0.7 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम 4 इज इंसर्टेड, k कितना है 4, फाइंड द कैपेसिटेंस, c निकालना है। ठीक है, तो c इज इक्वल टू ε0 a k बाई टी, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 इंटू एरिया ये है 0.0022 इंटू 4 बाय 0.7 इंटू 10⁻⁻3। तो c इज इक्वल टू, पहले इसको 8.854 को मल्टीप्लाई करना है, 8.854 मल्टीप्लाई 0.0022 कितना आ गया 0.0194 डिवाइडेड बाय 0.7, पावर सेट कर लेनी है, ऊपर 4 भी है हमारे पास, इंटू 4, ये आ गया मेरे पास 0.077 इंटू 10⁻⁻12 प्लस 3 बाय 0.7। ठीक है, तो ये मैं इसको ले देता 0.077 डिवाइडेड बाय 0.7, ये आ गया 0.11 इंटू 10⁻⁻9 फैरेड। ठीक है, 9th क्वेश्चन में अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज प्लेट्स एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर, 0.02 मीटर स्क्वायर का एरिया है, एंड सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स कितनी है 1 mm मीटर। व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन, V निकालना है। प्लेट्स इफ द चार्ज ऑफ 1 नैनो कूलम, Q इज इक्वल टू 1 नैनो कूलम मीन्स 1 इंटू 10⁻⁹ कूलम इज गिवन टू द कैपेसिटर। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने C फाइंड करना है, तो Q इज इक्वल टू CV, Q कितना है 1 इंटू 10⁻⁹ इज इक्वल टू C निकालना है, V कितना है V हमें पता नहीं, तो हम C कहां से निकालेंगे, C इज इक्वल टू ε0 a बाई डी, तो 8.854 इंटू 10⁻⁻12 इंटू एरिया 0.02 बाई डी
10⁻³ तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8.854 इंटू 0.02 ये आ गया 0.177 इंटू 10⁻⁻12 प्लस 3 0.177 इंटू 10⁻⁻9 फेरेड। अब ये सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं 10⁻⁹ बाय 0.177 इंटू 10⁻⁹ इज इक्वल टू वी। ये कट गया। इसको v को हमने यहाँ पे 1 से डिवाइड करना है। 1 डिवाइडेड बाय 0.177 इज इक्वल टू 5.6 वोल्ट्स। तो स्टूडेंट्स हमने कितना वोल्टेज देनी है 5.6। ठीक है। 10th क्वेश्चन में स्टूडेंट्स है हमारे पास अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज प्लेट एरिया कितना है 0. सेंटीमीटर स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर तो 25 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। सेपरेशन इज 2 mm। डी कितना है 2 mm दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 12 वोल्ट्स। वी कितना है 12 वोल्ट्स। फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। क्यू निकालना है तो सबसे पहले सी निकालेंगे। सी इज इक्वल टू ε0 A बाय डी। ε0 8.854 इंटू 10⁻⁻12 इंटू ए 25 इंटू 10⁻⁻4 बाय डी 2 इंटू 10⁻⁻3। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इंटू 25 ये आ गया 221.35 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻⁻12 -4 प्लस 3 221.35 डिवाइडेड बाय 2 ये आ गया 110.675 इंटू ये आ गया 16 प्लस 3 माइनस 13 सी फेरेड। ठीक है। अब हमने Q निकालना है तो Q इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई वी। सी है ये वाला 110.675 इंटू 10⁻⁻13। वी कितना है हमारे पास 12 वोल्ट्स। ठीक है। तो वी हमारा 12 वोल्ट्स है 12 तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 12 ये आ गया 1328.1 टू 10⁻⁻13 कूलम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सी निकालना है। हैविंग सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर कितना है 0.05 मीटर। सेपरेशन बिटवीन द डिस्क इज 1 mm 1 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। ठीक है। तो C इज इक्वल टू ε0 A पाई r स्क्वायर बाय डी। तो C इज इक्वल टू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 3.14 इंटू 0.05 इंटू 0.05 बाय डी। ठीक है। तो ये आ जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 8.854 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 0.05 मल्टीप्लाई 0.05 तो ये आ गया 0.06950 इंटू 10⁻⁻12 प्लस 3 ये आ गया 0.06950 इंटू 10⁻⁻9 फेरेड। ये हमारी आ गई कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 सर्कुलर प्लेट्स ऑफ डायमीटर कितना है 8 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो गया 4 सेंटीमीटर 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। एट व्हाट डिस्टेंस द डी निकालना है। प्लेट शुड बी हेल्ड सो दैट दे हैव सेम कैपेसिटेंस दैट ऑफ स्फीयर ऑफ कैपेसिटर। डायमीटर
20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे डायमीटर स्फीयर का कितना है 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया 10 इंटू 10⁻² मीटर। अब यहाँ पे c इज इक्वल टू 4πε0r लगेगा क्योंकि ये हमारे पास सर्कुलर कैपेसिटर है, तो C2 इज इक्वल टू 4πε0 इंटू 10 इंटू 10⁻²। यहाँ पे C1 कितना है ε0a/d, तो कैपेसिटेंस सेम है, मीन C1 इज इक्वल टू C2, तो ये आ जाएगा C1 ε0a मीन्स पाई इंटू 4 इंटू 10⁻⁻4 बाय d इज इक्वल्स टू 4πε0 इंटू 10⁻²। ठीक है, 4 से 4 कट गया, ε0 पाई से पाई, ε0 से ε0, तो ये d मेरे पास आ गया 4 इंटू 10⁻⁻4 बाय 10 इंटू 10⁻², तो ये आ गया 4 इंटू 10⁻4 प्लस 2 माइनस 1, तो ये d आ गया मेरे पास -5 प्लस 2, 4 इंटू 10⁻⁻5 प्लस 2, तो 4 इंटू 10⁻³ मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट था एरिया, ए निकालना है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ पेपर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ C हमारे पास है 0.004 म्यू एफ मीन्स 0.004 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड। इफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है हमारे पास पेपर का 2.5 एंड इस थिकनेस है 0.025 इंटू 10⁻³ ये mm में थी तो मैंने मीटर में कन्वर्ट कर ली। हमने एरिया फाइंड करना है, तो फार्मूला C इज इक्वल टू ε0a/d। C है मेरे पास 0.004 इंटू 10⁻⁻6, ε0 8.854 इंटू 10⁻12 इंटू एरिया हमने फाइंड करना है, इंटू K है मेरे पास 2.5 और D है मेरे पास 0.025 इंटू 10⁻3। A निकाल लेना इस साइड, 0.004 इंटू 10⁻6 इंटू 0.025 इंटू 10⁻3 बाय 8.854 इंटू 10⁻12 इंटू 2.5। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर में कैलकुलेट करेंगे 0.004 मल्टीप्लाई 0.025 कितना आ गया 0.0001 बाय 8.854 मल्टीप्लाई 2.5 22.135 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 12। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.0001 डिवाइडेड बाय 22.135, ये आ गया मेरे पास कैलकुलेट करके 4.51 इंटू 10⁻, अब देखना है कितना आ रहा है, ये -9 प्लस 12 3 मीटर स्क्वायर, -3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। अब पैरेलल प्लेट्स ऑफ पैरेलल कैपेसिटर आर 5 mm अपार्ट, डी कितना है 5 mm मीन्स 5 इंटू 10⁻³ मीटर, एरिया 2 मीटर स्क्वायर। द प्लेट्स आर इन वैक्यूम, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1000 वोल्ट इज सप्लाइड, वी है 1000 वोल्ट्स। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस, सी निकालना है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे सी इज इक्वल टू ε0a/d, तो सी हमारे पास आ गया 8.854 इंटू 10⁻12 इंटू एरिया 2 बाई डी कितना है 5 इंटू 10⁻3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8.854
मल्टीप्लाई 2, ये आ गया 17.708 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻⁻12 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5, ये आ गया 3.54 इंटू 10⁻⁹f। ठीक है, उसके बाद लिखा है फाइंड द चार्ज, v गिवन था तो चार्ज निकालना है, q इज इक्वल्स टू सी वी। तो q निकालना तो c है, ये है मेरे पास 3.54 इंटू 10⁻⁹ इंटू v है 1000। तो 3.54 इंटू 1000 10⁻⁹ प्लस 3, तो 3.54 इंटू 10⁻⁶ कूल क्यू। ठीक है।